अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बच्चों को छोड़ के तो हम लोगों ने जी सीधा निकलना है ऑक्सफोर्ड के लिए। मुझे लगा था कि नहीं जाना पड़ेगा, पर कल जो डॉक्टर था ना तो उसने बोला नहीं आज जाना ज़रूरी है। हाँ, ये होपफुली ये लास्ट होगा ऑक्सफोर्ड का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी अब्दुल्ला। Can I take two more for my friend? हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ फ्रेंड्स के लिए। तो बस ये अब निकले हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, फिर वहाँ से सीटें करेंगे चेंज। जैसे वसीम साहब ने चलानी थी वसीम साहब ही चलाई देख जाए। लेते कोई नहीं। ऑक्सफोर्ड का आज जो है ना, क्योंकि वो डॉक्टर इधर जो है ना डॉक्टर हसन, तो इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर इधर हमारे इधर रॉयल बर्कशायर में। तो उनसे कल सारी थी मीटिंग वगैरह, तो कह रहे थे कि नहीं आज मैं जो है ना मिस ना करूं ऑक्सफोर्ड वाली, तो उधर भी जाऊं। तो मैं कहा अच्छा डबल कहते नहीं ये वाली मिस नहीं करनी है, जाना है और उनसे बात भी करके आनी है कि अब ना उधर से मुझे वो डिस्चार्ज करें, क्योंकि वो कह रहा था कि वो चाहता है कि ब्लड टेस्ट ना हो जाए। हाँ इंशाल्लाह आज भी खैर करें। तो इंशाल्लाह फिर इधर लोकल ही जाया करना पड़ेगा। रश नहीं था, कल मैं गया हूँ तो फटाफट ही बारी आ गई है। टाइम से पहले पहुँच गया था माशाल्लाह, तो टाइम से पहले देख लिया था उन्होंने जल्दी। हाँ निकल तो खुद ही गए थे वसीम, मैं नहीं थी गई साथ। फार्मासिस्ट भी साथ ही था, वो भी कोई नहीं था, फ़ौरन बारी आ गई थी। तो सारा पूछ के दवाइयाँ और जो ऑर्डर करनी थी वो भी हो गई थी। उधर फार्मेसी पे 40 मिनट्स वेट की तो वो मिल गई थी। तो ठीक है, शुक्र है, लोकल है, सही है, जाना ईजी है। उस साइड पे बड़ा ट्रैफिक होना था अब्दुल्ला, इस साइड से तो फिर भी चल रहा है ना। रोड है ना वो बहुत स्लो चलती है, ये क्विकर हो जाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा था 40 पे निकलो ना तो बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैंने कहा मैं भी आपको सलाम कर दूं और बजाते खुद बकलम खुद आपका हाल चाल पूछ लूं। क्या हाल चाल है जी, ठीक है आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, है ना। अल्लाह पाक हर किस्म की नागहानी आफत से मुसीबत से हम सबको अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन। और दुश्मनों की शर से बचा के रखे, आमीन सुबह आमीन। तो जी बस निकले हम तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि साडा अज आखिरी चक्कर होएगा ऑक्सफोर्ड का, ना कभी दोबारा इस किस्म के चक्कर हमारे लगे। तो बस जी माशाल्लाह से वसीम के जो है टाइम भी काफ़ी हो गया अब ऑपरेशन। इधर से हमें मोटरवे नज़र आ रही है, तो मोटरवे तो कुछ होए है अज, तो लाइन जो है वो भी इन्होंने क्लोज की। वो देखें 50 की स्पीड यहाँ से नज़र आ रही है, उधर मोटरवे इधर हम है। इधर कोई एक्सीडेंट कोई होया, हाँ वो देखो M4 उत्ते धूप निकल आई है। देखो मौसम तो लग रहा था कि बड़ा ठंडा ठंडा रहेगा, पर धूप निकल आई जी। हाँ आज हमने इंशाल्लाह करना जी बारबेक्यू, और वसीम साहब चला रहे हैं गाड़ी, कहते हैं मैं चला लेता हूँ, वापसी पे मैं चलाऊँगी। हाँ जोगर मैंने पहने हुए हैं, ये देखो जोगर पहन के बैठी हुई हूँ। तो बस जी 19 मिनट रह गए हैं, तो बस फिर इंशाल्लाह खैर से हम पहुँचेंगे। तो कितना टाइम क्या हो गया है, 9:20 हो गए हैं और तकरीबन 10:30 बजे है वसीम की अपॉइंटमेंट। ये देखो पेड़े शेडे, ये लें शीप वगैरह निकली हुई हैं बाहर खाना शाना खाने। तो हम जी खैर से ऑक्सफोर्ड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फंस चुके हैं। पता नहीं यहाँ से क्यों लाना शुरू कर दिया इसने, इतनी गलियों में से। तंग गलियों में से लेके जाता है जी GPS। उधर पता नहीं क्या है, बड़ी प्यारी जगह कोई लग रही। इतने हम देखो उधरों की गड्डी आनी है तो इधरों की गड्डी आनी है। देखो कितना अच्छा लगता है उधर, है ना, बेंच लगे हुए हैं। तो हम जी माशाल्लाह खैर से पहुंच चुके हैं ऑक्सफोर्ड। तो बस यहाँ से अपॉइंटमेंट से फारिग होके घर जाएंगे। आज करना है हमने इंशाल्लाह बारबेक्यू। अब्दुल्ला बड़े दिनों से कह रहा है बारबेक्यू करने का, कि दादा अबू आए हैं तो बारबेक्यू करना है। रात को इन्होंने बारबेक्यू वाली अंगीठी भी जो थी वो सैम्बल करके रख ली थी। तो इंशाल्लाह घर जाके तो मैं लेके आऊँगी, फिर जो बनाना है चिकन टिक्का कबाबों का सारा जो है वो उसको करेंगे इंशाल्लाह मैरिनेट। तो देखते हैं फिर की समझ आती है की बनाना है। शॉर्ट टाइम में है ना, छोटा सा करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम, छोटा सा। तो चलो जी ग्रीन ग्रीन दरख्तों के बीच में से गुजर के जाते हुए हल्की हल्की धूप, तो देखो कितना ज़बरदस्त मंजर जे माशाल्लाह। ये मुझे ट्री बड़े अच्छे लगते हैं, इनके ऊपर ना बड़े प्यारे से फूल लगे हुए हैं।
बड़े प्यारे। अल्लाह दी कुदरत है जी, देखें माशाल्लाह है, हर सीज़न में हर रंग देखने को मिलता है। और बस जी यहाँ हम खैर खैरियत से पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और वसीम के लिए यहाँ से मैंने लेनी थी कॉफ़ी, तो बस मैं उसी के लिए खड़ी थी यहाँ पे। तो मैं कहा ज़रा मैं अपना दुपट्टा वगैरह ठीक कर लूँ, पता नहीं दुपट्टा बेचारा मेरा क्यों गुम जाता है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कहना था कि गज़ा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, हम उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं ना तो वो दुआ ही है। तो काश के हम उनके लिए और भी कुछ कर सकते, बहुत मुश्किल में है, ज़ाहिर है कि आपको पता ही है, देखते होंगे आप लोग भी न्यूज़ वगैरह। तो उनके लिए कोई आयत करीमा की तस्बीह जो है वो शुरू करें या दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल करें, अल्लाह पाक अपना करम करें, तो अल्लाह पाक उनकी सख्ती माफ़ करें और अल्लाह पाक अपने फजलो करम से गैब से उनके लिए मदद फरमाए, आमीन। वसीम इधर देख रहे हैं मेरा व्लॉग, क्योंकि अभी इनकी अपॉइंटमेंट में है जी टाइम। Yeah, he said he'll see me again in 2 weeks. They'll send me the date and time. Okay. And also I booked blood test there as well. So with my GP next week Tuesday. Okay. So you went to see Dr. Hassan because you had an appointment with him. Yeah, they sent me letter. Okay. Yeah, because he said that Oxford requested Reading to take over now. That's right. Yeah. So I have those letters with me as well. Yeah. The next follow-up appointment. Not at the moment, no. Yeah. I think should be fine. Yeah. Other than the leg problem, otherwise you are fine. Yeah, yesterday for the first time, दे दो दे दो। yesterday for the first Was okay. Kidney function is percentage-wise 45%. Looks stable, and the creatinine was 152. Yeah. And the phosphate little bit low, so I think you need to eat well. phosphate. Yeah. Okay. Because when you were doing the dialysis, the phosphates were high, so we were giving the medication to drop the phosphates. But Yeah. now it's going low because your kidneys are working well. Okay. Yeah, because and it is clearing the phosphate now, so it will come up when you start eating well. Oxford will see me up to 3 months. So it's just you had transplant. Yeah, in that case maybe because waiting for the Reading. चल तो अब जी जा रहे हैं वसीम के ब्लड टेस्ट के लिए। डॉक्टर से सारी आज काफ़ी डिटेल में बात हुई है, काम के हवाले से भी उसने वसीम को पूछा है कि जॉब वगैरह जो है फ़िज़िकल वाली ये कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वसीम की जो लेग्स है ना उनका है थोड़ा इशू, उस वजह से कोई फ़िज़िकल काम नहीं कर सकते। जैसे कोई ऑफिस जॉब होगी, पेपर वर्क बैठ के करने वाला, हाँ, तो वो जो है ना फ़िज़िकल कोई काम नहीं कर सकते। कह रही है कि डाइटिशियन को क्या पूछना था, मैं क्या राइस का पूछना था कि अभी भी ऐसे ही फ्रेश ही खाने, तो कहती है कि वो करती है, पूछती है। तो बस ये अब हम निकलने लगे हैं घर के लिए। घर चल के तो बस फिर आगे का प्रोग्राम जो है वो शुरू होना है बारबेक्यू का। चल के ते तिक्के शिकियां लावांगे मसाला, है ना। मैं बस वो कुछ पूछने गई थी, वसीम गाड़ी में, तो बस मैं क्या ठहर जो मैं ना जल्दी से पता करके आऊँ। पीछे गोर आ रही है। अच्छा, व्हाइट कलर में ये कहीं जा रही, कहीं होगा कोई शो शो वगैरह होगा। हाँ ये देखो, ये भी गई, बड़ी ज़बरदस्त है। वोल्वो तो मुझे वैसे बड़ी वो पसंद है। स्टेशन वैगन थी, ये वो है। हाँ सैलून है, ये देखो साइकिलों वाले भी जा रहे हैं जी, साइकिलां जिनको शौक है ना साइकिलिंग का, वो फिर जाते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वो साइकिलिंग कर सके। हाँ वीकेंड है ना। तो हमारा और ऑक्सफोर्ड का जी सफ़र यहीं तक था, जो कि आज हुआ चाहता है पूरा। और आज उसी खुशी में वापसी पे भी वसीम साहब ही चला रहे हैं गाड़ी। आहो, क्योंकि कल मैंने करनी है ड्राइव, कल मेरी बारी है। तो कल आप देखिएगा कल हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो कल की ड्राइव जो है वो ज़रा ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आज रेस्ट करती हूँ ना, आज मेरी ब्रेक थी, कल इंशाल्लाह मैं चला लाँगी। तो बस फिर कल हम तगड़े होके चलाएंगे इंशाल्लाह जी गाड़ी। तो चलो फिर आगे देखें, अब आगे अल्लाह करे कि वसीम के सारे मामलात अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खैर खैरियत से चलाते रहे। उन्होंने बाइक ख़राब हो गई, खैर खैरियत से चलाते रहे, और जो भी आगे चेक वगैरह हुआ करेंगे, ब्लड टेस्ट है, अल्लाह पाक खैर करन।
और काम के हवाले से वसीम ने, वो डॉक्टर ने पूछा इनको कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी जॉब क्या है। तो वसीम ने कहा कि बताया इन्होंने कि पहले तो मैं स्टोर में करता था काम, फिज़िकल वर्क था मेरा। तो उन्होंने कहा जी फिज़िकल वर्क जो है ना वो वसीम अब नहीं कर सकते, तो बेहतर है कोई ऑफिस जॉब हो, जैसे कोई बैठ के करने वाला काम, वर्क फ्रॉम होम का। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, कोई देखेंगे ये अपना, क्योंकि ये IT की फील्ड में भी रह चुके हैं। तो देखो फिर कोई मिल गई कोई जॉब इंज दी तो करेंगे। बाकी जो ये स्टोर वगैरह का है, जो फिज़िकल वर्क है, जैसे ये हैंडीमैन का भी करते थे, और डॉक्टर कहती है कि नहीं वो भी नहीं है इनके लिए, सूटेबल नहीं है। वो लेग्स की वजह से ना काफी कंसर्न है, क्योंकि वो नहीं कर सकते। ये देखो कट्ठी हैं इधर, बड़ी जबरदस्त रखी है। हाँ वोल्वो जट्टी ज़बरदस्त लगती है मुझे, इसका जो है ना नाम ही वोल्वो, ये मुझे बड़ा पसंद है। जो 4x4 है ना, ओए होए होए बला है पूरी। ये देखो भाई, ये जो पीछे वाली है ना, इसके टायर देखने वाले, रिम है कोई चमक रहे हैं और डीप रिम है इसका, देखने वाला है ज़बरदस्त। ठहर जो बता दामन, अगर इसके मैं बराबर जाऊँ ना, ये देखें इसके रिम चेक करें, ए देखो क्या ज़बरदस्त रिम ने, ओए होए होए अखीर ने अखीर, ये देखें। तो आज ही इस तरफ का हमारा ये जो आखिरी सफ़र था दी अपनी खुशी सी, वापसी दा सफ़र बड़ा मज़ेदार सी। सानू पता सी कि इंशाल्लाह खैर नाल इधर असी दोबारा उन्हें नहीं आना। तो रास्ता तो ये बहुत प्यारा था, अच्छा लगता था इधर आना, सीनरी बड़ी प्यारी होती थी। तो ये देखें, ये आज पुरानी गाड़ियाँ कहीं जा रही थी, लगता किधर इन्हों का शो वगैरह होएगा। वोल्वो भी थी, तो पता नहीं केड़ियाँ सन, ओल्ड कार्स रखियाँ ने जिन्होंने शौक। तो हम जी खैर से माशाल्लाह से राइडिंग पहुँच गए हैं। अब हम आए हैं इधर मीट वगैरह लेके जाएं। धुप आज चंगी निकली तो आज बारबेक्यू खड़काएंगे, बोटियों को फड़काएंगे और कोलों को भड़काएंगे। 1 kg कर लूँ, चलो 1 kg कर लेती हूँ फिर। हाँ छोटे पीस करवा लेती हूँ ना। ये फ्रीज की हुई है मसाला फिश, फ्रेश है। कब लगाया था मसाला? अच्छा, ये भी वैसे ग्रिल हो जाएगी, जिसमें वो फिश को रख के तो ग्रिल करते हैं। वो चेक करना कहीं बारबेक्यू का सामान पड़ा, सीखे शीत। हाँ कितने की लगी हुई है ये? हाँ इतने की थी। हाँ थोड़ी हैं घर में भी। अच्छा पड़ी हुई हैं। इनके ऊपर ना उन्होंने लगाए थे मेरे ख्याल में, कबाब ही लगाए थे। अच्छा हाँ। तो 1 kg मैंने लिया यहाँ से चिकन ब्रेस्ट, 1 kg लेंगे लैम का। तो देखते हैं फिर इसको कैसे बनाना है। चिकन थाइस का कीमा लेंगे जी 1.5 kg। तो बस मुझे लगता है इतनी चीज़ें बहुत है। तो हम जी घर पहुंच चुके हैं खैर से। चलो जी चलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना शाना खाया आपने? अपनी मदद आपके तहत क्या खाया है? सेल्फ सर्विस पुलाव, चिकन। चलो मैं भी वही खाने लगी हूँ। चलो जी अब खाते हैं खाना शाना, लंच करें लंच। तो ये देखें जी, ये गिर गया सालन, इन्हों हुन के साफ़ करना है। पहले सुबह यहाँ पे कॉफ़ी गिर गई, ये देखें, और घर आए हैं खाना निकाला है फ्रिज में से तो पता ही नहीं चला कैसे ये गिरा है। देखो, तो इन्हों साफ़ करने का क्या तरीका है ये आपने बताना है। तो इसको कैसे साफ़ करें ये ज़रा कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास 1 kg चिकन है, चिकन ब्रेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड का कलर है, नमक है, सूखा धनिया, ज़ीरा है, ये मैंने डाल दिया जी इसके अंदर। और यहाँ पे डाल देंगे जी जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस, और यहाँ पे मैं डालूँगी जी योगर्ट, और योगर्ट के साथ इसको फिर कर देंगे हम मिक्स। बस इतना सा योगर्ट, ठीक है। और इसको भी मिक्स करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर ऑयल भी जाना है, ठीक है। तो बस हल्का फुल्का मसाला लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने स्पाइसी नहीं बनाना। और थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर अभी मैंने ऐड करना है। शाबाश है, बड़ी परफेक्ट टाइम पे नीचे आई है। नहीं नीचे आए तो नीचे मारी दी है, रोकी दी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे जी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी, ये लें,
और अब जाएगा इसके अंदर टिक्का मसाला, और टिक्का मसाला जाएगा जी इसके अंदर, ये ले स्पून टिक्का मसाला डाला है, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ज़ीरा था, 1 टीस्पून जो था पिंक सॉल्ट का था। पिंक सॉल्ट जो है ना उसका टेस्ट कम होता है। ये लें जी, ये बन गया जी चिकन टिक्का, ये देखो। ठीक है, आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली जो है उसको ब्रीक ब्रीक चॉप करके वो भी डालें, पर हो ना फिर बहुत मिर्चा हो जाएंगी, मिर्चा वाला काम हो जाएगा, मिर्चा वाला काम। तो ये लें जी, ये होगी चिकन टिक्का की मैरिनेशन। और अब हम करेंगे लैम टिक्का, ले आओ वो भी करिए। तो चिकन टिक्का जी हमने कर लिया मैरिनेट, अब यहाँ पे करेंगे लैम टिक्का। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल जो है जिंजर गार्लिक का वो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्रेश वाला भी कर सकते हैं, मेरे पास ये जो बना बनाया होता है ना ये वो पड़ा हुआ था इंडस वालों का। साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया जी लेमन जूस, साथ में यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने डाला ब्लैक पेपर का, 1/2 टीस्पून डाला मैंने सॉल्ट का, और यहाँ पे ये देखें ये है टिक्का मसाला शान वालों का। ये 1/2 पैकेट मैं पानी में घोल के तो ये मिक्स करूँगी। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि पूरा पैकेट, लेकिन मैंने 1/2 डाला था, मैं क्या ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि मैं बीच में कुछ अपने मसाले भी बीच में ऐड कर रही थी। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऑयल भी हमने डाल दिया था। और ये देखें यहाँ पे जी अब जो थे लैम टिक्का उसको मैंने मिक्स कर दिया है इस तरह से। तो आप इसको ओवरनाइट अगर पड़ा रहने देना तो ये ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप इसमें अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून कुछ ऐसे ही होता है, खैर मैंने नहीं था ऐड किया, मीट टेंडराइज़र का वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या कच्चा पपाया जो होता है ना वो भी। तो ये देखें जी चिकन टिक्का और लैम टिक्का दोनों माशाल्लाह से हमने मैरिनेट कर लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे जी कबाब। तो कबाब के लिए जो है 1.5 kg चिकन था इसका कीमा, जो कि मैंने वॉश करवा के उधर से वॉश करवा के वहीं पे मैं करवा लेती होती हूँ। तो ये हमने इस तरह से कीमा करवा लिया था। और कीमे के अंदर जी यहाँ पे अब आपने जो चीज़ें डालनी हैं वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 फुल टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये आपने ऐड करना है। फिर इसके अंदर जी आपने डालनी है 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर की, ये देखें कुटी हुई काली मिर्चें। 1/2 टीस्पून आप वाइट पेपर की भी डाल सकते, पर वो मेरे को नहीं सन। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून सूखे धनिए का ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून ही जो है ना ज़ीरे का, इस तरह से। और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे जी हल्दी, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डालेंगे रेड चिल्ली, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो मैंने पिंक सॉल्ट का ऐड किया था, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून क्रश चिल्ली। और फिर ये प्याज जो थे 1.5 किलो कीमा है ना, 1.5 किलो कीमे में 1 kg प्याज आपने इस तरह से चॉपर में चॉप करके उनको अच्छी तरह से उनका पानी आपने निचोड़ना है। बिल्कुल भी प्याज़ों का पानी नहीं होना चाहिए, तब ही जो है ना कबाब अच्छे बनते हैं। अगर 1 kg कीमा हो तो आपने 1/2 kg उसमें प्याज डालने हैं, क्योंकि जब आप इनका पानी निचोड़ देते हैं ना ये बिल्कुल थोड़े से बन जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये प्याज जो थे चॉपर में चॉप करके फिर मतलब कि 2 दफ़ा मुझे करने पड़े थे। और साथ में यहाँ जो होते हैं ना चने, भुजे हुए चने, उनका ये मैंने पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 3 फुल टेबल स्पून। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें तो इसमें वाइट पेपर भी जाती है 1/2 टीस्पून, वो मेरे पास नहीं थी। तो लो जी ये सारा हमने कीमे का मिक्सचर रेडी करके रख दिया। मैंने अबू से पूछा, मैं कहा टैन हो रहे हो? हाँ, धूप सेक रहे पे ने ऐ सही ने। ठहर जो मैं आती हूँ बाहर। हैवी हो जाए खाना नहीं खाता जाना है ना। कितने बजे करना है? कितने बजे करना है अबू जी? अगर तू लेट करना है मैं वैसे इंग्लिश टी नहीं बनाता। हाँ हले तो 4 साढ़े 4 का टाइम है तकरीबन। ये देखें जी अबू जी हमारे धूप सेक रहे हैं। ये हाँ पी लूँगी, मैं भी पी लूँगी। ठहर मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा लूँ अपना। ओके वो ना बस पानी रख दो। ओके 1 कप भर के ना बड़ा बल्कि 1.5 कप डाल देना बड़ा मग ओके पानी का 1.5 कप। हाँ और उसमें कूट के वो डाल दो, मैं आगे फिर देखता हूँ। ओके 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 ये देखें जी यहाँ पे बारबेक्यू का बंदोबस्त होने लगा है। वो उसके कहता हाथ से ब्लड निकल रहा है, लगी होने खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जी बनी है शाम की चाय। शाम की शाम के टाइम देखें यहाँ पे धूप होती है। यह देखो अब्बू जी की, वसीम की, और इधर मेरी। ये टेबल फिर साफ़ होने वाला, करेंगे अभी इसको चाय पी के, है ना। हाँ चाय पी के इसको करते हैं। यहाँ पे पी जाएगी चाय। अब्बू जी ने आज अच्छी धूप सेकी है, इस तरह धूप सेका करें।
अबू का सर देखो कितना चमक रहा है माशाल्लाह। टीवी चल रहा है टीवी। वो इसकी साइकिल का सामान है। ओके ओके ओके, चलो बंद कर दो इसको। बेटे कल यूज किया था ना हमने बनाया। यहाँ पे जी ये देखें लगने लगी हैं सोलर लाइट्स। अब्दुल्ला को लगाना। हाँ अब्दुल्ला से लगवाओ। अब्दुल्ला आप लगा लो, पापा कह रहे हैं अब्दुल्ला लगा ले सोलर लाइट्स। मौसम देखें जी कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो अब्दुल्ला की जी ये फुटबॉल किट है, तो बस अब्दुल्ला ने पाई होंगी है फुटबॉल खेलने के टाइम। तुसी कहना है अब्दुल्ला को और कपड़े कोई नहीं। तो यहाँ पे जी सीखें ये देखें धुल चुकी हैं, इनको मैं लेके जा रही हूँ बाहर और सारे मसाले शसाले लगेंगे इनके ऊपर। नहीं मसाले नहीं, तिक्के बोटियाँ है देखो। ये है अर्तुगरुल गाजी की तलवारें और कुरुलुस उस्मान की सीखें। वो बैठे हुए हैं अबू जी, इनको रखेंगे जी यहाँ पे। ये आ गई है, इनको यहाँ पे रखेंगे। चलो अब इसके ऊपर लगेंगी क्या बोटी हो, डिंगी हुई है, डिंगी हुई है, डिंगी रहनी है। चलो जी हम करेंगे वेट 6 बजे तक जो है कोले शोले पकनगे। अब्दुल्ला दे फ्रेंड आए ने, फ्रेंड साथ वाले, आज इन्होंने भी बोटियाँ खवाऊंगे। ध्यान से भाई, अंदर जूते ध्यान से लेके जाओ। तो 6 बजे जी कोले पक जाएंगे और फिर ये सीखों के ऊपर आप देखेंगे हम कैसे तिक्के कबाब परोएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं दरवाजे पे कर रही थी स्प्रे, मैं क्या इन्हू भी साफ़ कर लवां। आते जाते बच्चे जो है इसको हाथ लगाते हैं, क्योंकि खोलते हैं ना बाहर की तरफ, तो मुझे बड़ी आवाज़ आ रही होती है। थोड़े से भी इनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगे हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बड़ा ही कोई गंद लाया है उत्ते। तो मैंने कहा चलो ये मैं साफ़ कर लूँ और दरवाजे में दोनों खोल दूँ। और अब्दुल्ला यहाँ पे जी लगा रहा था सोलर लाइट्स। ये काफ़ी अरसे से वसीम ने ला के रखी हुई थी, तो अब्दुल्ला ने कहा था कि मैंने लगानी है। तो माशाल्लाह वसीम इससे इस तरह के छोटे मोटे जो है ना काम करवाते रहते हैं। एक मेरे ख्याल में एक अभी ठीक है ना, अभी एक सही है। अब्बू जी कर रहे हैं जी एक्सरसाइज, है देखो एक्सरसाइज हो रही है। है बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है इसकी माशाल्लाह। ये देखो ज़बरदस्त मौसम है। कहते ने अज तुहाडे कोलों भी अग लवा लईए। आ जाओ भाई आ जाओ। अब्बू जी करेंगे जी यहाँ पे बिस्मिल्लाह, आग लगाए। चलो जी ये ले, ए देखो वसीम कहते पर दोनों पासे अग ला दो। ये लो जी पंप बड़े बल चुका है, दोनों पासे बराबर होना चाहिए। अल्लाह माफी वसीम, बड़ा चंगा काम कराया जी अबू जी को। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्नू भी साड़ो बेची। पहले इंजन काफी नहीं सी और पा रहे हो। बस सही है भाई, ये देख लें इनके काम आप लोग चेक कर लें। ये देखो मैं करना पूछा वो ना लॉक है, मैं करना ठहर जाऊँ जी। तो यहाँ पे जी हम बारबेक्यू का सारा सामान ले आए हैं जो हमने बारबेक्यू करना है देखो। तो ये आपको हम दिखाते हैं, आपने खैर देखा ही था जो जो मैंने सारा मैरिनेट किया था। लैम्ब के टिक्के हैं जी यहाँ पे, ये देखें इनकी क्लिंग फिल्म हमने उतार दी है और साथ चिकन का कीमा था वो हमने मिक्स किया था। भाई इसके कबाब बड़े ही शानदार बने थे। ये जो रेसिपी है ना अगर आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो है ये था जी चिकन टिक्का, ये देखें चिकन टिक्का की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये थी जी मलाई बोटी। मलाई बोटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, ये मैं फिर किसी दिन इंशाल्लाह अलग से बनाऊंगी। तो ये लें जी, ये सारा हमारा बारबेक्यू का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अबू पीछे रह गया सी कहते ने ये आग मेरे पूरे लगे। नहीं आप कहो ये आज की आग मेरे अब्बू की लगाई हुई है।
अच्छा, वो अंदर ही है। तो यहाँ जी हम लगाएंगे पहले लैम्प के कबाब है, देखो नहीं टिक्के। उसको कहो किसी बहन को शीशे वाली डिश लेके आए बाहर जिसमें ये सारी चीज़ें रखनी है। है ना, मेरे ख्याल में तो ये कम रहेंगे। बस एक तो मैंने लगता है इन्ने ठीक है। इंस्टेंट लाइट वो पैकेट में ऑर्डर मांगेंगे। वसीम वो पेपर्स पूछो जाने। और जो लैम्प टिक्का है ये भी बहुत मज़े का बना था। इसकी रेसिपी आपने देखा कि डिफरेंट बनाई थी हमने। आप चाहें तो आप इसमें भी योगर्ट डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा जो है फूड टेंडराइज़र जो है वो भी आप अगर ऐड कर लें तो वो जल्दी जो है नरम हो जाते हैं। अगर आप इनको 1-2 दिन पहले मैरिनेट करके रखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे लैम्प टिक्का जो है वो सारा हमने सीखों पे लगा के तो ये हमने कर दिया। और अब जो है पहले यही करेंगे और इसके साथ जो है हम लगाएंगे जी कबाब ते नाल ही फिर बाकी दा जड़ा चिकन दा समान। ये देखें कबाब देखें कितने ज़बरदस्त लगे हैं। और जिस तरह से मैंने ये चिकन के कबाब बनाए हैं इसी तरह से आप लैम्प के भी बनाएं, बीफ के भी बनाएं। तो ये जी रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो कि मुझे मिली है पाकिस्तान से तो मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं और ये माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे कबाब, बहुत ही मज़े के। और इनको आपने मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। तो ये देखें जी ज़बरदस्त यहाँ पे कोयलों ने आग जो है वो पकड़ ली हुई है। मौसम देखें कितना शानदार है और साथ में ये बारबेक्यू का मंज़र, मैं कह रही हूँ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, ये देखो ना ये मलाई बोटी है, ठीक है, ये मलाई बोटी की बन रही है। इसके अंदर थोड़ा जो भाई ये लें जी, ये लो जी, ये छलियाँ भी लगनियाँ ने। चलें रखें जी, रखें, बिस्मिल्लाह करो। इंज चलो ये हाँ हाँ हीट है, हीट तो बड़ी अच्छी है। हाँ आवाज़ें आ रही हैं, सब सेट है। ठीक है, तुसी मसाले लगाए ने, आपने भी मसाले लगाए हैं, हाँ आपने कबाब चढ़ाए हैं, लेकिन असल मेहनत अब्बू की है जो आग सही लगाई है। कहते नहीं असल असल मेहनत अब्बू दी है। मुझे लगता है वो भी कबाब भी ना लगा दें। कबाब हो कि बिस्मिल्लाह मैं करती हूँ। ये अभी और लगने हैं ना? हाँ लगेंगे, अभी टिक्के लगने हैं। ना थोड़ा थोड़ा इनको दबा के तो फिर रखती हूँ बिस्मिल्लाह की बरकत। ये इत्थों जड़ा है ना आ जाएंगे पूरा। हाँ कोशिश यार वो मैग्नेट ले हम थोड़े हुए हैं, पता नहीं कितने पे हैं। नहीं मैं बस ये थोड़े सारे रखूंगी उसी। बटन आगे जाना। हाँ नहीं दुपट्टा नहीं जाता आगे मेरा। है ना, ये अच्छी बनी हुई वैसे ना। हाँ। तो यहाँ पे जी कबाब और लैम्प टिक्का, चिकन टिक्का जो है वो लग चुके हैं। अंगीठी जो है वो फुल है माशाल्लाह से। तो देखें क्या ज़बरदस्त अंगीठी लग रही है इस टाइम। तो बस आज ये फटाफट जो था ना, ये बना था प्लान बारबेक्यू का। वैसे तो मैं शायद कल करती, पर मैं कह के चलो सारे खुश हो जाएंगे, आज ही कर लिए, कल कुछ और कर लेंगे है ना। तो जो इस तरह का जो प्लान बनता है ना उसका भी अपना ही मज़ा है। तो ये देखें जी, इनकी हमने यहाँ पे साइड्स चेंज की। तो मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त यहाँ पे माशाल्लाह से कबाब बन रहे थे। यह देखो बराबर इन्हों सेक पहुँचना चाहिए। ये बड़े मज़े के बने हैं। साथ इसलिए रखते हैं कि एक दूसरे की ना सपोर्ट होती है, घूमती नहीं है। अच्छा अच्छा, ये चलो ये बाद में रखे हैं ना। हाँ आपने इधर से स्टार्ट किया था। इनके ऊपर लगा दें, ये ऑयल लगाएं इनके ऊपर, मक्खन लगाते ये लगाओ ऐसे, ये होए 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 वो नहीं किए थे हमने चिकन टिक्के किए। तो आज तक जी हमने जितने बारबेक्यू किए हैं ना, ये वाला बारबेक्यू सबसे बेस्ट था माशाल्लाह। हर चीज़ परफेक्ट थी, कबाब इतने अच्छे लग रहे थे। वरना आगे हम बनाते होते थे ना कबाब, तो मुझे नहीं था पता कि उनका पानी निचोड़ना होता है। मैं क्या करती होती थी, मैं बुचर से जो है ना अदरक लहसुन प्याज बीच में करवा के ले आती होती थी। लेकिन अब पता चला है कि प्याज़ों को जब आप अच्छी तरह से निचोड़ के उनका पानी डालेंगे ना तो कबाब बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते। और लैम्प टिक्का जो है, चिकन टिक्का, वो भी ज़बरदस्त है। देखो क्या मैं कहती हूँ नज़ारा है। और ये सब का सब माशाल्लाह से हमारा है भाई। ये वैसे मैं मजाक से कहती होती हूँ, कोई नहीं तुसी भी चुक के खा लो, थोड़ा मैं ਤੁਹਾਡੇ हथ फड़े ने, जे तुसी कबाब चुक सकते हो तो चुक लो जी। अब्बू जी बताएंगे कैसा बना है खाना।
वो नान निकाल के ना वो ऊपर रखो, पीछे जो ग्रिल है ना उसके ऊपर। खाएं और बताएं कि कैसा है कबाब। गरम तो नहीं? नमक मिर्च कुछ कमी बेशी? नमक काटे? वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मज़ा आ गया। चलो खाओ फिर। मौजा ही मौजा। और यहाँ पे जी अभी टिक्के हो रहे थे, जो लैम के टिक्के उनको हमने ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया था। और ये देखें नान भी हमने यहाँ पे किए ग्रिल के ऊपर ही, तो बड़े मज़े के और बड़े ज़बरदस्त नान बने थे। ये रख दो। डिज़ाइन बड़े अच्छे बने हैं। ये वाला? हाँ इसी से उतार देखना। चलो जी बिस्मिल्लाह। ए लो जी मलाई बोटी भी होगी जी। ये मलाई पर गरम है, ध्यान से। अब्बू जी मलाई बोटी होगी जी, आ जाओ। आहो दरवाज़ा बंद करो उधर से। बहुत सॉफ्ट है अब्दुल्ला, वेरी सॉफ्ट है ये। सॉस वगैरह ले आओ। चलो जी ये लें जी लैम के टिक्के। आहो लैम वाले अब्बू चेक करो। हाँ मज़े के होंगे, मज़े के। ये सॉफ्ट। मलाई बोटी कैसी है? वेरी टेस्टी। एंड लैम सही है? चलो गुड हो गया फिर। पास है। तो अब आई हैं जी, ये देखें वेजिटेबल्स, ये भी लगाने लगे हैं। हाँ वो फिर हमारे पास ये ख़त्म हो रहा था ना, तो ये देखो ये मशरूम बोला, हमने इसको छुपाया हुआ था बॉटम पर। और ये देखो मशरूम्स, ये जो एक्स्ट्रा वाले थे। तो इधर जी सब खा रहे हैं बैठ के, बच्चे यहाँ से डाल रहे हैं। ये देखें कबाब देखो ज़ैनब कितना अच्छा बना। ध्यान नाल चिमटा उन्होंने लग जाए पुरानो। तो यहाँ पे जी लैम टिक्के अबू कह रहे हैं बड़े मज़े के बने हैं एंड करारे बने हैं, करारे एंड वेरी सॉफ्ट बने हैं जी। तो साथ साथ बारबेक्यू बन रहा है, गर्मा गर्म यहाँ पे खाया जा रहा है। ठीक है, कोई इंजदा नहीं कि अंदर जड़ा वे टेबल शेबल लगना है, नहीं। पहले आए पहले खाएं। गर्मा गर्म। इसका होता है पहले आए पहले पाए, बाद में आने वाले सिर्फ पछताए। भाई ये नाल दा बच्चा बड़ा ही बोली जाता पाया। इसको भाई अंदर भेज दो, इसके घर के अंदर। तो यहाँ पे जी ये हलाल वाले मार्शमेलो थे, ये भी बच्चे लगा के स्टिक्स के ऊपर, जड़ियाँ ने वो नहीं बारबेक्यू वालियाँ होंदियाँ, तो बड़ा इन्जॉय। तो ये वेजिटेबल स्क्यूअर्स भी बड़ी मज़े की बनी थी। इनको ज़ैनब ने मैरिनेट किया था और उसकी रेसिपी मैं नहीं बना सकी कि क्या था मैरिनेशन में, क्योंकि मैं थी बाहर। तो ये देखें ये बड़े मज़े के इसने जो थे, इसके अंदर मशरूम्स थे, पेपर्स थे, और साथ में यहाँ पे बच्चों ने जो थे ये कि इन्हों कहते ने केड़े सन शकरकंदियाँ जो थी ना, ये इन्होंने इस तरह फॉइल में, स्वीट पोटैटो, तो ये इन्होंने जी इस तरह फॉइल में लगाए। एंड पे जो था रह गया ना, मतलब कि जड़े कोयले बच जाने सन, तो ये फिर इन्होंने छलियाँ की और शकरकंदी की और बड़ा ही मज़ा आया। तो आज का जो ये बारबेक्यू था ये ज़बरदस्त था, अचानक वाला। और ये देखें ये यहाँ पे छलियाँ भी रखी हुई हैं इन्होंने, और जो है ये स्वीट कॉर्न थे, स्वीट पोटैटो दोनों ही। आया है नक स्वीट हो गया कि मेरी ज़ुबान तो नहीं चढ़ता पे। तो यहाँ पे जी ये छलियाँ हमने निकाल ली, बड़ी अच्छी स्टीम में बनी। तो ये था हमारा आज का दिन। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो पहले वापस आ जाइए, अंधेरे तो कर लेते मैं ना तो नाइट ड्राइविंग प्रेफर करना। अब्बू जी जा रहे हैं सोने और हम अभी बैठे हुए हैं इधर। दिन द टाइम काफ़ी रश होता है। हाँ नहीं डे टाइम मोस्टली काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये देखें इधर हमारी लाइट्स। तो इसके साथ ही जी आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे ख़त्म। अंगीठी शंगीठी बंद हो चुकी है, सब सोने के लिए चले गए हैं। और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।